हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर प्लीज हमारी रक्षा करो, हम बड़े दुखों से भरे हुए आपके पास आए हैं। बेटे पूरी कार्रवाई करा के दूंगा, ना हो यहाँ आ जाइए, ये हमेशा दरवाजे खुले। इसका मैंने इलाज कर दिया सर, मेरे दांत तोड़े हैं, 5 दांत तोड़े हैं। इसका मैंने इलाज कर दिया, मैंने पानीपत को केस ट्रांसफर कर दिया, SIT बनाने के लिए कह दिया और PNDT में केस दर्ज करने के लिए कह दिया। देखिए SP साहब, दुर्भाग्य से मैं पढ़ा लिखा मंत्री हूँ, ठीक है ना, और मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करा। मामला कोई भी हो पहले FIR दर्ज हो। और पुलिस मेरी सुनाई नहीं करी, कोई भी मनो एप्लीकेशन पहले दी थी उससे, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी अनिल भी सुनता है। एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है ना, दे दे। आप सारी फाइल मंगाओ और जो कल्प्रिट है और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बेटर था फाइल स्टडी करके फाइल मेरे पास नहीं। इसलिए मेरी बात सुनो, ये जो हथियार दे रखे हैं, पुलिस दे रखी है, ये हमने शरीफ आदमी के लिए दे रखी है। हाँ दूसरे में है ना, शायद देता होगा ना रामवीर टागर को, अभी तो कर लाइन हाजिर, शाम तक मैं करता हूँ इसका इलाज। ऐसे गुंडागर्दी थोड़ा मैं होने दूंगा, मेरा होने ना होने का क्या फायदा बताओ बजरने में। अगर ऐसे गुंडागर्दी औरतें आगे चीख कर रोएंगी यहाँ पे तो क्या फायदा मेरा होने का। पूरी कार्रवाई करो, पूरी फोर्स लगा दो, इधर उधर से बुला लो, साला को उठा के लाओ जो है। उसने गलत नाम दे के शादी कर ली और जब इनको पता लग गया ये नाम बता रहे हैं और वो पुलिस वाले ने, आप मुझे पुलिस वाले का नाम बताओ, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। नहीं वो माफी के काबिल नहीं है, वो माफी के काबिल नहीं है। मुझे 1 घंटे में नाम बताओ, मैं दरबार में बैठा हुआ हूँ, 1 घंटे में बताओ, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में इंसाफ की उम्मीदों की भीड़। जी हाँ, नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हम आपको अंबाला छावनी के रेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार हर शनिवार प्रदेश भर के लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए लगेगा। वैसे तो अनिल विज का जनता दरबार उनके निवास स्थान पर भी आए दिन लगता है। आए दिन गृह मंत्री अनिल विज अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, मौके पर उनका निपटान करते हैं। लेकिन अब से शनिवार का दिन फिर से निर्धारित कर दिया गया है कि प्रदेश के कोने कोने से जितने भी लोग हैं अपनी समस्याएं विज के जनता दरबार में रखना चाहते हैं, उनके लिए अंबाला छावनी के रेस्ट हाउस में शनिवार का दिन निर्धारित कर दिया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों की हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। लोग गृह मंत्री अनिल विज के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज के सामने जो भी परेशानियां उन्हें आ रही हैं वो रख रहे हैं। उन्हें कहीं से अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो विज के जनता दरबार में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये नज़ारा गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में हर बार देखने को मिलता है। फिर से गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रत्येक शनिवार प्रदेश भर के लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए लगना शुरू हो गया है। प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, फिर बात चाहे पानीपत की करें, करनाल की करें, कुरुक्षेत्र की करें या फिर हरियाणा का कोई भी जिला हो, दिल्ली से भी यहाँ पर लोग आए हैं अपनी समस्याएं लेकर विज के जनता दरबार में और विज से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनकी आखिरी उम्मीद अनिल विज हैं। फिलहाल हमने लोगों से भी बातचीत की है जिनकी सुनवाई गृह मंत्री अनिल विज कर चुके हैं। लोग कितने संतुष्ट हैं विज की सुनवाई से, उनकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल से आई हूँ जी, मेरा नाम पिंकी है, मैं जटौली की रहने वाली हूँ। 18/3 को दोपहर के समय हम घर पे अकेले थे, मेरे पति घर पे नहीं थे, तो वो कुछ गुंडे, उनके हाथ में हथियार और लाठी डंडे थे। मेरी ननद को अकेले देखते ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और उसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने जब चिल्लाई तो मैं उसे बचाने के लिए आई, मेरे बच्चे आए तो उन्होंने मेरे पे भी हमला कर दिया, मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को भी पीटा। मेरे बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहे थे। जब मेरी ननद भागी तो उन्होंने गोली से फायर किया और उसके गले का मंगलसूत्र को भी लूट के ले गए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने थाना हसनपुर में ही जब भी उसकी शिकायत कर दी थी, हमारा मुकदमा दर्ज हो गया था। SHO सर भी आए, DSP सर भी आए वहाँ पे मुआयना करने के लिए कि तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, हमें आश्वासन दिया गया है, सर ने फ़ोन भी किया है और उन्होंने दिया है
कि मैं पूरा न्याय दिलवाऊंगा। एक एसएचओ का कोई नाम ले रहे थे आप? हाँ जी, उन जो विजय है मुख्य आरोपी, उसका फूफा है रामवीर डागर, एसएचओ पलवल में है। वो कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पावरफुल आदमी हूँ, मेरा ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा फूफा एसएचओ है, जो आईओ सचिन है वो उसका फ्रेंड है, वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें। मंत्री जी ने एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की है, आप कितने संतुष्ट हैं? हम अभी संतुष्ट है कि हमें अनिल विज सर ने ये कहा है कि आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। आश्वासन ये दिया है कि आपके मामले की पूरी सुनवाई होगी। उन्होंने एसपी फतेहाबाद को फ़ोन किया, उसको सख्ती से सारी बात कही, रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, और मेरे को उम्मीद है फिर विज साहब जैसा नाम सुना था कार्रवाई करेंगे, और मैं उनके पास धन्यवाद के लिए दोबारा से आऊँगा। शिकायत के लिए आने का मौका नहीं मिला। जनता को परेशान करने वाले पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनिल विज ने जनता दरबार से ही कार्रवाई के आदेश दिए। बता दें कि अनिल विज ने पलवल के एक एसएचओ को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए, तो वहीं यमुनानगर के एक एसएचओ को मामले में कार्रवाई न करने के चलते सस्पेंड कर दिया। विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके जीवन का मकसद जनता की समस्याओं को खत्म करना है, उन्हें कुछ बनना नहीं और बनाना नहीं। इस दौरान अनिल विज ने जनता की शिकायतों को लटकाने वाले अधिकारियों को सख्ती से चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधरें और खुद जनता कैंप लगाकर लोगों की समस्याएं सुने। नहीं, देखिए, लोग तो सारे हरियाणा से आते हैं और उम्मीद लेकर आते हैं, हम काम भी करते हैं। हर शनिवार को यहाँ पर 2-3 हज़ार लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। देखने में ये आ रहा है कि महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। उनके जो डोमेस्टिक केसेस हैं, जहाँ मैट्रिमोनियल केसेस हैं, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और मैं अपने तमाम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें। बाकायदा रोज़ाना वो कैंप लगाएं। अगर वो कैंप लगाएं तो लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, उनका समाधान वहाँ हो जाएगा। अब पलवल से आदमी चला, रास्ते में 20 तरह के अधिकारी और नेता हैं, लेकिन वो अम्बाला आता है, रात को यहाँ सोता है, भूखा रहता है, रोटी खाता है, और अगले दिन वो अपनी समस्या के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करता है। हम लंबे समय से चला रहे हैं ये अभियान और चलाते रहेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है, मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि मैं किसी रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछ सकूं, मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, मैं किसी के दिल का दर्द दूर कर सकूं। उसके लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूं और उसके लिए मैं करता रहूँगा। देखिए, काम ना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अपना रवैया बदल लें, उनको काम करना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी, क्राइम पर भी रोक लगानी पड़ेगी, और ये जो नशा सट्टा होता है इसके ऊपर भी उनको रोक लगानी पड़ेगी। अभी अम्बाला में आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 1000 गज में मकान बना हुआ था, जहाँ से ये ड्रग्स का व्यापार चलता था। सरकार ने सारी कानूनी जो कार्रवाइयाँ थी पूरी करके उसको बुलडोज़र से गिराया। ये बेशक हरियाणा का पहला है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। मैंने सारे हरियाणा में अधिकारियों को कह दिया है कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं वहाँ पर सख्ती की जाए।